अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान मुबारक देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। और 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे करते थे, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में आप कौन कौन सी ग़िज़ा खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी करते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी फरमाया करते थे। अगर आपको ताज़ा खजूर ना मिलते तो आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर थोड़े पानी पीकर आप इफ्तारी करते थे। और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खजूर से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना हो, जैसे कि फल फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद कर फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तार करना ये मुस्तहब है, और अगर ताजा खजूर ना मिले तो छुहारे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी छुहारा भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पे पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल के लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े को ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी करते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की ऐसा आप इसलिए करते थे कि ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरी की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने सहरी करना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी कर रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना हो जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको कुछ चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको बड़े शौक के साथ तनाउल फरमाया करते थे। याद रखिए, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था, जैसे शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक के साथ खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से
नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा भी नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाउल फरमा लेते थे, यानी कि आप वह तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनाउल फरमा लेते थे। मगर यह 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिनको आप बड़े ही शौक के साथ तनाउल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूर से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूर से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो आप पानी से इफ्तारी करते थे। और जड़ों में सबसे ज़्यादा आपको अजवा सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ खाते थे, क्योंकि अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर आप अनार को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वह अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरबूज भी बहुत पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा थी। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खाली स्टोर, कभी पानी में मिलाकर पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़ा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज़्यादा शौक से तनाउल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊँट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनाउल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔